23 अगस्त की शाम को एक महिला थाने पर पहुंचती है और अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस वालों को बताती है कि एक दिन पहले उसके पति जो है लापता हो गए, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है, न किसी प्रकार से उनसे संपर्क हो पा रहा है। पुलिस वाले उस महिला के और उसके पति का जब परिचय जानते हैं तब पुलिस महकमे में एकदम हड़कंप मच जाता है। दरअसल वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत रह चुके रणधीर सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं। पुलिस वाले अपनी टीम बनाकर जगह जगह खोजबीन शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी रणधीर सिंह यादव का कुछ पता नहीं चलता। प्रयागराज से 120 किलोमीटर दूर चित्रकूट से एक स्कॉर्पियो बरामद होती है। जब स्कॉर्पियो की छानबीन होती है तब पता चलता है ये स्कॉर्पियो बीजेपी के पूर्व नेता जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है उन्हीं की है। स्कॉर्पियो तो मिल जाती है लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता है। इस कहानी के माध्यम से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि रणधीर सिंह यादव जो कि बीजेपी के नेता, एक कद्दावर नेता हैं, उनका इस तरीके से गायब होना और गायब होने के बाद क्या वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की सच्ची कहानी जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू होती है, जहाँ बबीता नाम की एक महिला जो है थाने पर पहुंचती है और अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। वो बताती है कि एक दिन पहले उनके पति जो है रात को घर से निकले थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए, यानी कि 23 अगस्त की शाम को ये रिपोर्ट लिखी जाती है। पुलिस वाले जब उस इंसान का परिचय जानते हैं तो पुलिस वाले एकदम से हड़कंप मच जाता है। वहाँ पे दरअसल वो बीजेपी के एक कद्दावर नेता रणधीर सिंह यादव की है, जो पूर्व जिला पंचायत रह चुके हैं, और उनकी बीबी जो रिपोर्ट लिखाने गई है बबीता यादव, वो भी जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। अब पुलिस वाले अपनी छानबीन शुरू करते हैं। 22 अगस्त की रात लगभग 10:30 बजे नवाबगंज ढाबा के पास में पुलिस वाले एक सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। वहाँ पर दिखता है कि रणधीर सिंह खाना खाने के बाद अपनी स्कॉर्पियो में बैठकर वहाँ से निकल गए। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चलता, उनको ज़मीन निकल गई या आसमान निकल गया। ये कहानी का पहला पहलू है, लेकिन अब दूसरे पहलू में हम नज़र डालेंगे तो 23 अगस्त को वहाँ से प्रयागराज से 19 किलोमीटर दूर पूरम मुक्ति रेलवे ट्रैक के पास में एक लाश मिलती है। लगभग 10-12 टुकड़ों में वो लाश पड़ी हुई थी, उसके चीथड़े उड़ गए थे। ग्रामीणों ने जब इसकी रिपोर्ट थाने पर दी, पुलिस वालों को दी। पुलिस वाले जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसकी जो है शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। ये बात थी 23 अगस्त की। अब पुलिस वाले उस लाश को लावारिस समझकर 2 दिन तक इंतजार करते हैं, आसपास उसकी जो है छानबीन करते हैं, पूछताछ करते हैं कि आखिर ये लाश किसकी है। रेलवे ट्रैक पर मिली थी लेकिन इसका कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद इसका जो है पुलिस वाले अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। इधर प्रयागराज की पुलिस जो है रणधीर सिंह यादव का जो है खोजबीन कर ही रही थी। अब उसकी बीबी जो है 2 लोगों का नाम लेती है, 2 लोगों पर शंका जाहिर करती है कि हो न हो इन्हीं लोगों ने उसको किडनैप किया, उसके पति को। जिसमें से उसने पहला नाम जो बताया एक कंपाउंडर है उत्तम यादव और दूसरा नाम रवि सिंह। इन दोनों पर उसने शक जाहिर किया। अब पुलिस वाले जो है शक के आधार पर इनके फ़ोन को ट्रैक करते हैं, इनके फ़ोन को सर्विलांस पर रखते हैं। इसमें से एक रवि सिंह जो है उसका लोकेशन चित्रकूट से मिल रहा था और जो दूसरा कंपाउंडर है उत्तम यादव, उसका लोकेशन जो है पूरम मुक्ति से मिल रहा था। इन दोनों को कॉल कर ट्रेस किया जाता है और ट्रेस करने के बाद पुलिस इनके लोकेशन पर पहुंचकर इनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद जब ये लोग अपना बयान देते हैं, पुलिस वाले जब इनसे सख्ती से पूछते हैं तब ये लोग बताते हैं जो कहानी, वो कहानी सुनने के बाद किसी की भी होश उड़ जाएगा। अब इस कहानी का मेन पहलू, मेन स्टोरी आप समझने की कोशिश करिए। कंपाउंडर उत्तम यादव और रणधीर सिंह यादव बीजेपी के जो नेता हैं, इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, फैमिली दोस्ती थी। उत्तम यादव की बीबी जो है अंजलि जो है रणधीर सिंह यादव से प्यार करने लगी थी। इनका जो है आपस में संबंध था। ये पुख्ता करने के लिए उत्तम यादव रणधीर सिंह यादव को साथ में लेके जाता है अपनी बीबी के साथ घूमने के लिए नैनीताल, और वहाँ पर एक कमरा बुक करता है। एक ही कमरा बुक करता है। उसके बाद ये लोग आपत्तिजनक हालत में होते हैं जिसको उत्तम यादव देख लेता है। उसका जो शक था वो पुख्ता हो जाता है। अब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ऐसा प्लान चल रहा था कि वो चाहता था कि इन लोगों को समाप्त कर दिया जाए।
बीबी अंजलि को 11 जुलाई को जो है कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उसके बाद किसी तरीके से उसकी हत्या कर देता है, उसको जहर वगैरह देकर उसका हत्या कर देता है। बीबी अंजलि के मरने के बाद उत्तम यादव जो है उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराता है और उसके लाश को अंतिम संस्कार कर देता है। कुछ दिन बीतने के बाद जो है सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो जाता है कि रणधीर सिंह यादव की वजह से अंजलि की जान चली गई। अब उसके पति को लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि तुम्हारी बीबी क्या बीजेपी नेता के कारण मरी है। ये सारे सवाल उसके दिमाग में ऐसे गूंज रहे थे, वो रात दिन सो नहीं पा रहा था और इस वजह से उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इतनी बड़ी घटना की प्लानिंग उसने कर दी। होता क्या है, 22 अगस्त को जो है उसने अपने दोस्त बीजेपी नेता को फ़ोन करके कहता है कि चलो हम लोग घूमने चलेंगे, और उसके बाद ये 22 अगस्त नवाबगंज ढाबे पर ये लोग खाना वगैरह खाते हैं। ढाबा में खाना खाने के बाद ये तीनों लोग वहाँ से निकलते हैं, रवि सिंह, उत्तम यादव और रणधीर सिंह जो बीजेपी के नेता हैं। हाईवे पर चलने के बाद कुछ दूर जाने के बाद उत्तम यादव कहता है कि गाड़ी थोड़ा साइड में लगा लो, हमें कुछ बाथरूम वगैरह करना है। इस हिसाब से वो बहाना बनाकर सुनसान जगह देखकर गाड़ी को रुकवाता है। उसके बाद जो है बीजेपी नेता के ऊपर पीछे से उनके सर पर वार कर दिया जाता है, जिससे लहूलुहान होकर वो वहीं पर तड़पने लगते हैं। रवि सिंह और उत्तम यादव इनका जो है गला घोटने लगते हैं, गला दबा देते हैं, जिससे बीजेपी नेता की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद उस उत्तम यादव के अंदर इतनी टीस थी, इतनी जो है उसके अंदर कड़वाहट थी कि उसने रणधीर सिंह यादव के कई टुकड़े कर दिए। कई टुकड़े करने के बाद पास में ही पूरा मुक्ति रेलवे ट्रैक पर इसकी लाश के कई टुकड़े को वहाँ पर फेंक देते हैं और गाड़ी का आने का इंतजार करते हैं। लगभग 11:30 बजे के आसपास गाड़ी वहाँ से गुजरती है। लाश के एकदम परखच्चे उड़ जाते हैं और उसके बाद वहीं पर वो लोग लाश को छोड़कर आगे उसकी गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर चित्रकूट पहुँचते हैं और वहाँ जंगल के रास्ते से सोच रहे थे गाड़ी को जला दिया जाए, उसके नंबर प्लेट को भी निकाल लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश गाड़ी जो है खंडहर में फंस जाती है और उस गाड़ी को वो लोग ठिकाने नहीं लगा पाते। वहीं पर वो गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। पुलिस वाले जब गाड़ी को पाते हैं उसके बाद गाड़ी के अंदर से मिले कुछ पर्चे जो बीजेपी के नेता के थे, उसके बाद उस गाड़ी की पहचान हो पाती है कि ये गाड़ी प्रयागराज के रणधीर सिंह यादव जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी है। तो कहीं ना कहीं रणधीर सिंह बीजेपी के नेता जो हैं अवैध संबंधों के चक्कर में इनकी हत्या हो जाती है और हत्या का मास्टरमाइंड इनका दोस्त उत्तम यादव जिसके बीबी के साथ इनके संबंध बताए जा रहे हैं वही निकलता है।